जोहार, जय मूल निवासी, मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। प्रभु रामचंद्र जी को कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए 14 साल का वनवास दिया। उससे भी ज्यादा वनवास प्रभु रामचंद्र जी को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद राम मंदिर बांधने के लिए यानी 29 साल का वनवास इन संगियों ने दिया। कहा जाता है राम की रावण के साथ दुश्मनी थी। रावण ने सीता को हरण किया, मगर रावण ने राम की जमीन नहीं हड़प ली। मगर इन राम सेवक कार सेवकों ने यह क्या किया, उनकी जमीन ही हड़प ली। अब इन कमलगट्टों को राम लल्ला माफ करने वाले नहीं है। राम का नाम लेकर भाजपा के लोग सत्ता तक पहुंचे। भाजपा को 6 दिसंबर 1992 के बाद उभार आया। लोगों के धार्मिक आस्थाओं के साथ खेलते खेलते उनके संवैधानिक हक और अधिकारों पर हल चला दिया। मंडल को बुला दिया और कमंडल हाथ में दिया, और उस कमंडल का तो प्रातः विधि के लिए भी काम ना आया। बहुजनों का राम के नाम पर राम राम सत्य कर दिया। 6 दिसंबर 1992 के बाद देश में जो हिंसाचार हुआ, जितने सैनिक पाकिस्तान चीन के युद्ध में नहीं मारे गए होंगे, उससे भी ज्यादा कार सेवकों को मारा गया, यानी बहुजनों को मारा गया। 68,000 से भी ज्यादा लोगों की इन दंगों में मौतें हुई। इसमें SC, ST, OBC और मुसलमानों की संख्या है। और इस पवित्र समय सवर्णों के बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे थे, दुकानदारी संभाल रहे थे, भिक्षा मांगने वाले अधिकारी बन गए, अड़वानी के लोग लोटा लेकर आए थे, वे स्टील के पिन से लेकर रेल और हवाई जहाज तक खरीद रहे हैं। और बहुजन समाज के लोग धीरे धीरे इस व्यवस्था से तारे जमीन के ईशान के जैसे दूर दूर होते गए। राम मंदिर बांधने का न्याय नहीं निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के नाम पर दिया। राम मंदिर की नींव रखने के लिए देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, सरसंघ चालक मोहन भागवत इसी की पूजा करने के लिए गए थे। चाहे प्रधान सेवक कितने भी सवर्णों के साथ रहेंगे, फिर भी जब राम मंदिर की नींव रखी जा रही थी, तब ऊंचाई पर मोहन भागवत को बिठाया, थोड़ा बहुत नीचे प्रधान सेवक को बिठाया। राम मंदिर बांधने के लिए देश में जगह जगह चंदा इकट्ठा किया गया। लोगों से जबरन चंदा मांगा गया, नहीं दिया तो उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की, मुस्लिम बहुल इलाकों में दंगे किया। सवाल यह भी उठता है, क्या इस बंदर सेना को राम मंदिर निर्माण के लिए मुसलमानों से चंदा लेकर पूरा करना है? तेलंगाना में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि एकत्रित करने के लिए अभियान के बीच सत्ताधारी TRS की विधायक विद्यासागर राव ने कहा कि इसके लिए दान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदिरों का निर्माण स्थानीय गांव में हो सकता है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विद्यासागर राव की टिप्पणियों को लेकर विद्यासागर राव से माफी मांगने को कहा और तेलंगाना के लोगों की माफी मांगने को कहा। और TRS अध्यक्ष मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और विधायक विद्यासागर राव के विरोध में पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया। राम मंदिर के लिए केवल भाजपा के लोगों ने चंदा नहीं दिया, ब्राह्मणी दलों के दूसरी महत्वपूर्ण पार्टी है कांग्रेस के नेताओं ने भी चंदा दिया। मध्य प्रदेश के कसरावत विधानसभा सीट से विधायक है, जो कमलनाथ सरकार के कृषि मंत्री रह चुके सचिन यादव ने भी अपनी विधानसभा में राम मंदिर निर्माण करने के लिए घरों घरों में जाकर चंदा इकट्ठा किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 1,11,111 रुपए का चेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से भेज दिया। अब राम मंदिर बनाने में सभी पुरोगामी प्रतिगामी ब्राह्मणों ने चंदा दे दिया, उनके दलों ने भी चंदा दिया। राम मंदिर का ट्रस्ट समिति बनी तो उसमें सभी ब्राह्मणों को शामिल किया, बहुजनों को उसमें शामिल नहीं किया। बहुजन समाज के लोग झंडा पकड़ने के लिए, डंडा खाने के लिए होते हैं, मंदिर तैयार होगा तो घंटा बजाने के लिए काम में आते हैं। मगर राम के नाम पर राम नगरी में राम सेवकों द्वारा करोड़ रुपए की लूट हुई। जी हाँ, ये सुनकर आपको हैरानी हुई होगी, मगर ये क्या चल रहा है? आपने जो सुना वो सही है। 18 मार्च 2021 को 7:10 पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में रजिस्टर की, इसका एग्रीमेंट हुआ। 18.5 करोड़ में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से ये रजिस्टर हुआ। इसमें 2 गवाह भी थे,
उसी ट्रस्ट के अनिल कुमार मिश्रा और दूसरे अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। अब इसका दूसरा पहलू देखेंगे। जिस जमीन का यह लोग रजिस्टर एग्रीमेंट 7:10 पर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से ले रहे थे, उसी जमीन को उसी दिन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी 5:22 पर कुसुम पाठक से 2 करोड़ रुपए खरीदते। हुआ ना कमाल का प्रॉफिट। धंधा भी बढ़िया है, लगभग 2 घंटे में 16.5 करोड़ का प्रॉफिट। खैर ये तो बिजनेस है, ट्रस्ट अपनी मर्जी है, चाहे सस्ता खरीदे महंगा खरीदे, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और आपत्ति है भी नहीं। आपत्ति तो यह है कि जो 2 गवाह जमीन की एग्रीमेंट में शामिल थे, वही दोनों गवाह जमीन के बेनामे में शामिल थे। यानी अनिल मिश्रा अयोध्या के मेयर, इनके जानकारी में सारा सब कुछ हुआ है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 16.5 करोड़ रुपए की चंपत लगा दी। सोचिए, जिस राम के नाम पर भाजपा इतनी श्रद्धा दिखाती है, जिस राम के नाम पर कितने जाने गए, जिस राम के नाम पर लोग इतने दिनों से राह देख रहे हैं और गुलामी में पड़े हुए हैं, जिसके नाम पर माँ बहनों के गहने दान दिए चुके हैं, किसी ने श्रमदान किया, किसी ने प्राण गंवा दिए। आज जब वही राम मंदिर बन रहा है तो भाजपा के लोग उसी राम के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। बहुजनों आंखें खोलो, आपको राम के नाम पर कब तक ठगे जाओगे, लूटे जाओगे? हे प्रभु, आप कब आओगे इन दुष्टों का विनाश करने? आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को धन्यवाद।